आप एक अच्छी भली नौकरी कर रहे हैं, ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे हैं, शायद 30,000 रुपए, 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए महीना। लेकिन हर महीने के आखिर में हाल वही रहता है, पैसा खत्म। सही बात है ना? सच्चाई यह है कि आप गरीब नहीं हैं, आप बस 7 साइलेंट मिस्टेक कर रहे हैं जो चुपचाप आपके पैसे को खा रही है। और आज मैं इन सातों मिस्टेक्स को एक्सपोज करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से लोगों को यही गलतियां करते हुए देखा है। और एक बात ध्यान रखिए, जो नंबर तीसरा है और जो नंबर पांचवा है, ये दोनों ऐसे मिस्टेक्स हैं जो लगभग हर कोई करता है। हर मिस्टेक्स के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी सेव नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, वेल्थ ज्यादा कमाने का नहीं, जो कमाया है उसे बचाना और सही जगह पर इन्वेस्ट करने का गेम है। और जो सबसे पहली मिस्टेक है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना, ये दोनों को मिक्स कर देना। मैंने खुद ये गलती की है, टैक्स बचाने के नाम पे मैं भी फैंसी इंश्योरेंस प्लान खरीदे जो प्रोटेक्शन भी दें और रिटर्न भी। कहीं आपने भी तो ये प्लान नहीं ले रखा है, जैसे कि इंडोर्समेंट प्लान हो गया, मनी बैक प्लान हो गया या फिर होल लाइफ पॉलिसीज। क्योंकि बेचने वाले आपको ये नहीं बताते कि जब आप एक ही प्रोडक्ट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो दोनों ही चीज आधी आधी मिलती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पॉलिसी है तो कमेंट में जरूर बताना। अब जरा हम नंबर समझ लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके परिवार को कवर मिलता है। 1 करोड़ का कवर आपको सिर्फ 1,000 सालाना में भी मिल सकता है। लेकिन वही 1 करोड़ का कवर अगर आप इंडोर्समेंट प्लान लेंगे तो खर्च करने होंगे करीब 60,000 रुपए सालाना, यानी 5 गुना महंगा। और रिटर्न सिर्फ 5 से 6%, जबकि एक सिंपल म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में 10 से 12% साल आपको रिटर्न दे सकता है। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि 60,000 में से 12,000 का टर्म प्लान लीजिए और बाकी 48,000 का म्यूचुअल फंड में डालिए। 20 साल बाद आपके पास इंडोर्समेंट प्लान से लाखों रुपए ज्यादा होंगे। रूल बहुत सिंपल है, जो टर्म इंश्योरेंस है वो अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एकदम आप मिक्स मत कीजिए। आपकी जेब आपको सालों बाद आपको थैंक्स बोलेगी। अब जो दूसरी मिस्टेक है, क्रेडिट कार्ड बिल में सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना, यह एक साइलेंट किलर है और ज्यादातर यंग लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर आप भी कभी भी ऐसे ट्रैप में फंसे हैं तो कमेंट में आप क्रेडिट कार्ड ट्रैप जरूर लिखना। मान लीजिए आपका बिल आया है 50,000 रुपए, मिनिमम ड्यू सिर्फ 2,500 बनता है। इजी लगता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि जो बाकी 47,500 पर हर महीना 3 से 4% इंटरेस्ट लगता है, यानी हर साल 36 से 40% इंटरेस्ट। अब जरा नुकसान को समझिए कि 50,000 का डेट आप 2 साल तक मिनिमम ड्यू भरते रहें तो रिजल्ट क्या होगा? डेट बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ इंटरेस्ट में 48,000 दे चुके होंगे। यह पर्सनल लोन से भी महंगा है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज को जो मिनिमम ड्यू वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो पसंद आते हैं, क्योंकि आप उनके परमानेंट एटीएम बन जाते हैं। क्रेडिट कार्ड सही तरीके से यूज कीजिए तो फायदे भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर पूरा बिल नहीं भर पाते तो स्वाइप मत कीजिए, डेबिट कार्ड को यूज कीजिए, कैश को यूज कीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड ट्रैप में मत फंसिए। तीसरी मिस्टेक्स है बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करना। फोन खरीदने से पहले आप कितनी रिसर्च करते हैं? आप रिव्यू पढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं और प्राइस, सब कुछ। लेकिन जिस स्टॉक्स को दोस्त ने रिकमेंड किया उसके लिए आपने कितना टाइम दिया?
रिसर्च कहती है सिर्फ 6 मिनट। आप जब नेटफ्लिक्स शो खरीदने जाते हैं तो वहां ज्यादा टाइम लगाते हैं बजाय यह डिसाइड करने में कि आपकी जो मेहनत की कमाई है कहाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है और रिस्क क्या क्या है, तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। देखो, बिना समझे इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग में हॉर्स हमेशा जीतता है। तो आप चीजों को कैलकुलेट करें, चीजों को समझें, फिर उसके बाद डिसाइड करें। तो रूल बहुत ही सिंपल है, जो समझ में ना आए उनमें पैसा मत डालिए। चौथी मिस्टेक्स है सैलरी बढ़ते ही लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना। इंक्रीमेंट हुआ 20% का, खर्चा बढ़ गया 40%। हर दिन जोमेटो, ब्रांडेड कपड़े, 80,000 का फोन, वो भी ईएमआई पर, वीकेंड में रेस्टोरेंट। रिजल्ट, कमाई तो आपकी बढ़ी ही, लेकिन जो सेविंग है वो घट गई। आप ज्यादा कमाने से अमीर नहीं बनते, आप ज्यादा बचाने से और उस पैसे को इन्वेस्ट करने से आप अमीर बनते हैं। आपको एक चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ आपकी लाइफ स्टाइल नहीं है। वेल्थ वो गैप है जो इनकम और एक्सपेंस के बीच बचता है। तो रूल काफी सिंपल है, हर इन्वेस्टमेंट में से कम 50% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। अब जो अगली मिस्टेक्स है वो काफी लोग करते हैं, सारा पैसा एक ही जगह लगाना, एक स्टॉक्स में, सिर्फ रियल एस्टेट में या फिर एफडी में। 2020 याद है आपको, कुछ जो सेक्टर्स थे 50% 70% गिर गए थे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग फंड हाउस। डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह काम करता है। देखो, अब जो छठवां मिस्टेक है, जो दोस्ती यारी वाली मिस्टेक है, किसी के लोन का को साइनर बनना। आप सोचते हैं बस सिग्नेचर है, लेकिन को साइनर करने का मतलब है रिस्क 100% आपका, फायदा जीरो। एक ईएमआई मिस, आपका क्रेडिट स्कोर क्रैश हो जाता है। बेटर ऑप्शन है, अगर मदद करनी है तो लिमिटेड अमाउंट आप उनको गिफ्ट कर दीजिए, लोन को साइन मत कीजिए। देखो, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है पे डे या इंस्टेंट लोन। 1 से 3% पर डे इंटरेस्ट, साल का 35 से 40% से भी ज्यादा। ये लोन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डेट ट्रैप है। इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, इमरजेंसी फंड बनाइए। 2000 5000 से शुरुआत कीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप सिर्फ एक क्राइसिस दूर हैं फाइनेंशियल डिसरप्शन से। देखो, अगर हम लोग क्विक रीकैप करें तो सबसे पहला जो है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स मत कीजिए। दूसरा जो है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू मत भरिए। तीसरा जो है, बिना समझे इन्वेस्ट मत कीजिए। और जो चौथा है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। और जो पांचवा है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। और जो छठवा है वो है, लोन का कंसाइन मत बनिए। और जो सातवां है वो, इंस्टेंट लोन से आप दूर रहें। देखो, वेल्थ रातों रात नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय जरूर हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि आप आज से ही रिवर्स कर सकते हैं। आप ब्रोक इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप कम कमाते हैं, आप ब्रोक इसलिए हैं क्योंकि आपके जो पैसे हैं इन सातों होल से लीक हो रहे हैं। इन होल्स को बंद कीजिए और आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कमेंट में बताइए आपको कौन सी जो मिस्टेक्स हैं सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।